भारत के 3 ऐसे प्रधानमंत्री जो अमेरिका के सामने कभी नहीं झुके। राजस्थान का एक शांत गांव, चारों तरफ खेत, हवा में मिट्टी की खुशबू और हर शाम छोटा सा चौपाल जहां बुजुर्ग बैठकर किस्से सुनाया करते थे। यहीं पर रहता था 14 साल का तेज तर्रार लड़का आरव। किताबों में उसका मन कम लगता था, लेकिन भारत की कहानियों में उसका दिल बसता था। उस दिन दादा रामकरण खाट पर बैठे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और आरव उनकी गोद में सिर रखकर बोला, दादा, क्या अमेरिका जैसे बड़े देश के सामने कभी हमारे नेता झुके नहीं? दादा मुस्कुराए। उनकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर गर्व। अरे पगले, दादा बोले, भारत ने 3 ऐसे शेर नेता पैदा किए हैं, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की आंख में आंख डालकर जवाब दिया। आज उनकी कहानी सुन। हवा हल्की सी चली और कहानी शुरू हो गई। साल 1965। भारत पाकिस्तान युद्ध शर्म पर था। देश के जवान सीमा पर लड़ रहे थे। राशन की कमी होने लगी। उस समय भारत को अमेरिका गेहूं भेजता था। अचानक अमेरिका ने सप्लाई रोक दी। सीधे सीधे दबाव डालते हुए बोला, हमारा कहना मानो, नहीं तो गेहूं बंद। दुनिया सोच रही थी कि भारत झुक जाएगा, पर उन्हें नहीं मालूम था भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री है। शास्त्री जी ने मंत्रियों से साफ कहा, हम गेहूं नहीं खाएंगे, पर आत्मसम्मान नहीं बेचेंगे। उस दिन रेडियो से उनकी ऐतिहासिक आवाज आई, देशवासियों, हर सोमवार एक वक्त का उपवास रखे। पूरे देश में मानो बिजली दौड़ गई। होटल बंद, रसोई आधी। लोग भूखे रहना मंजूर कर रहे थे। शास्त्री जी खुद उपवास पर रहते थे। उनके घर की थाली तक आधी हो गई थी। एक बार उनके बेटे ने कहा, पापा, अमेरिका से थोड़ा गेहूं आ जाए तो? शास्त्री जी मुस्कुराए, बेटा, आत्मसम्मान खोकर खाया गया भोजन जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। यह सुनकर देश का सीना गर्व से भर गया और दुनिया ने पहली बार देखा, एक गरीब देश भूखा रह सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। भारत के खेतों ने नया इतिहास लिखा। हल चलने लगे, पैदावार बढ़ी और शास्त्री जी ने कहा, जय जवान, जय किसान। आरव मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा था। दादा बोले, याद रख बेटा, तब भारत गरीब था, लेकिन नेताओं की रीढ़ मजबूत थी। साल 1998। भारत परमाणु परीक्षण करना चाहता था। पूरी दुनिया विरोध कर रही थी, खासकर अमेरिका। CIA, सैटेलाइट, जासूस, हर हरकत पर नजर। अमेरिका धमकी पर धमकी दे रहा था, परमाणु परीक्षण मत करना, वरना प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो दबाव में टूटते नहीं थे। उन्होंने वैज्ञानिकों से बस एक ही बात कही, जो भारत के हित में हो वो करो, किसी से डरो मत। और फिर भारत ने इतिहास रच दिया। 11 मई 1998, पोखरण की धरती कांप उठी। अब वैज्ञानिकों का कारवां रेगिस्तान में गुप्त सुरंगों से पहुंचा। धड़ाम, जमीन फट गई, आकाश तक धूल का गुब्बारा उठ गया और दुनिया दंग रह गई। भारत ने 5 परमाणु परीक्षण कर दिए। अमेरिका की सारी निगरानी धरी की धरी रह गई। CIA को खुद मानना पड़ा, हमें भनक तक नहीं लगी। अटल जी सामने आए और गर्व से बोले, अब दुनिया जान ले, भारत अपनी सुरक्षा खुद तय करेगा। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए, पर भारत झुका नहीं। ना अटल जी झुके। उस रात दादा की आवाज धीमी हो गई, बेटा, पोखरण सिर्फ परीक्षण नहीं था, वो भारत का ऐलान था। हम अब किसी के गुलाम नहीं। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। दूसरे दिन सुबह होते ही आरव दादा के पास भागा आया। आज सूरज की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। दादा, आपने 2 प्रधानमंत्रियों की कहानी सुनाई।
तीसरे शेर कौन थे? दादा ने हंसते हुए कहा, जिस नेता को कभी अमेरिका वीजा नहीं देता था, आज उसी को व्हाइट हाउस में लाल कालीन बिछाकर बुलाता है। आरव समझ गया, ये बात नरेंद्र मोदी की है। आज साल 2014 से पहले का समय, अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था। कई देशों ने दूरी बनाई, लेकिन मोदी ने कहा, एक दिन दुनिया को खुद समझ आ जाएगा, मैं अपने देश की जनता के प्यार से बड़ा नहीं हूँ। और फिर 2014 आया, इतिहास का सबसे बड़ा जनादेश मेला। मोदी के नेतृत्व में भारत की आवाज दुनिया में तेज होने लगी। आज जिस अमेरिका ने कभी वीजा तक रोका था, आज वही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी का स्वागत करते हैं, गले लगाते हैं। व्हाइट हाउस में मोदी खड़े थे, आत्मविश्वास, सम्मान और दृढ़ता के साथ। उन्होंने कहा, हम किसी पर निर्भर नहीं। भारत 140 करोड़ भारतीयों की ताकत से चलता है। दुनिया ताली बजा उठी। वो मोदी जैसे कभी दूर रखा गया, आज वही अमेरिकी संसद में सबसे लंबी स्टैंडिंग ओवेशन लेते हैं। देशों की कतार लग जाती है उनसे हाथ मिलाने की। दादा बोले, देख बेटा, ये सिर्फ मोदी की कहानी नहीं, ये भारत की बदलती ताकत की कहानी है। दादा की बातें आरव के दिल में आग की तरह लगी। उसने दृढ़ता से कहा, दादा, मैं भी ऐसा भारतीय बनूंगा जो न किसी से डरता है न झुकता है। दादा की आंखें भर आई। यही तो चाहिए मेरे देश को, ऐसे युवा। उस दिन उसके मन में 3 तस्वीरें गूंज रही थी। शास्त्री, भूखा रहेंगे पर झुकेंगे नहीं। अटल, धमकी नहीं, जवाब देंगे। मोदी, वीजा नहीं, कोई बात नहीं। आज दुनिया सलाम करती है। तिरंगा हवा में लहरा रहा था। भारत जब खड़ा होता है, दुनिया झुक जाती है। दोस्तों, हर कहानी को सीखा जाती है, कभी रिश्तों का मोल तो कभी जीवन का सच। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो ऐसे एक लाइक जरूर दे, अपनी राय कमेंट में लिखे। क्योंकि आपकी बातें हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये भावनाएं और संदेश ज्यादा दिलों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप भी ऐसी ही अच्छी, प्रेरणादायक और दिल छू जाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा होता है आज जिंदगी का एक नया सबक। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत।